नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 53 है। बरस 4 विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आए पाय पुनि देखी हूँ मनु जनि करसी मलान। हे रामा जनि करसी मलान। अर्थात 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान दुखी न करना। यहाँ चौपाई है। बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे, मातुर करके सहमी सुखी सुनी शीतली बानी। जिमी जवास परे पावस पानी, अरे कहीं न जाए कछु हृदय विषादु। मनहु मृगे सुनी के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी। माजहि खाई मीन जनु मापी, धरि धीर जो सुत बदनु निहारी। गद गद बचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे। देखी मुदित नित चरित तुम्हारे, राजू दिन कहूँ शुभ दिन साधा। कहूँ जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु। को दिन कर कुल भयउ कृसानु। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माजा पहली बार वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है। फिर यहाँ दोहा नंबर 53 है। निरखी राम रुख सचिव सूत, कारणु कहूँ बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। हे रामा दशा बरनी नहीं जाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ चौपाई है। राखी न सकई न कही सक जाहूँ, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। अरे धर्म स्नेह भय मति घेरी,
सती साप छुछुंदरी केरी राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु धरमु जाई अरु बंधु विरोधु कहऊं जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच बिबस भई रानी बहुरी समुझितिय धरमु सयानी राम भरतु दो सुत समझानी सरल सुभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का पितु आयसु सब धर्मक टीका तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कि न रख ही सकती हैं न कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। कहती हैं, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। यहाँ दोहा नंबर 55 है। राजू देन कहीं दीन बनू मोहिन सो दुख ले सो तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु हे रामा प्रजहि प्रचंड कलेसु। अर्थात राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। फिर यहाँ चौपाई है। जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता जो पितु मातु कहूँ बन जाना तो कानन सत अवध समाना रे पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी अंतहु चित निपहि बनवासो भय बिलो की होई हरास बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी जो सुत कहाओ संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय होई संदेह पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाऊं मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है, कहती हैं कि हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी
सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कह दूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।